हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मिनी चिप्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो सिर्फ चावल के आटे से बनकर तैयार हो जाता है। तो ये मार्केट जैसा बिल्कुल बनकर तैयार हो जाता है बिना ही सांचे के, और आप आसान तरीके से बना सकते हैं। सिर्फ 1 कप चावल के आटे से आप 400 से ज़्यादा मिनी चिप्स बनकर तैयार हो जाते हैं। आप सालों साल इसे स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शुभांगी होम किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप चावल का आटा। तो चावल का आटा मैंने लिया है। चावल का आटा नहीं है तो आप पीस लीजिए, मोटा बारीक कोई भी चलेगा। अब 1 कप चावल के आटे के साथ मैंने 1 कप पानी भी ऐड किया है। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं एक में। तो इसे हम मिला लेंगे अच्छे से ताकि ये पूरी तरह से पानी और आटा मिल जाए एक में। तो चलिए मैंने मिला लिया है। अब इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। तो नमक थोड़ा सा ही ऐड कीजिएगा, जब पापड़ सूखते हैं तो नमक इसमें सही आ जाएगा। और 1 पिंच थोड़ा सा मैंने डाला है मीठा सोडा। तो ये मीठा सोडा मैंने ऐड किया है, थोड़ा सा ही डाला है, तो बिल्कुल थोड़ा सा ही डालें, 1 चुटकी भर। और इसको हम मिक्स कर लेते हैं, इसे मिला लेते हैं अच्छे से। जब ये अच्छे से मिल जाएगा तो हम इसको रखेंगे रेस्ट पर 10 से 15 मिनट के लिए। तो हमें रेस्ट पे ज़रूर रखना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए पानी में। तो लीजिए हमने मिला लिया है, मिला करके अच्छे से फेंट लें ताकि ये पूरी तरह से मिल जाए, ज़रा सा इसमें गुठलियाँ वगैरह ना रहें। तो अब ये हो गया है। तो 1 कप चावल के आटे के लिए मैंने 1 कप पानी का यूज किया है। तो आप ये मेजरमेंट कर लें, कोई भी बर्तन सेट कर लें, आप उसी से इसी तरह से डाल लें। डालने के बाद ही आप मिक्स कर लें। तो आपको बराबर रखना है चावल और पानी। और रखते हैं यहाँ पर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर। तो चलिए 15 से 20 मिनट हो गया है। अब देखते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया सा स्मूथ हो गया है ये। तो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे एक मिक्सी के जार में। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा बैटर बनकर तैयार हो गया है। पर हमें इसे और भी ज़्यादा स्मूथ करना है, तो इसके लिए हम करेंगे एक मिक्सी के जार में इसको हम कुछ देर के लिए घुमा देते हैं 1-2 बार, ताकि और भी ज़्यादा ये बैटर स्मूथ हो जाए। तो हमें इस तरह से पलट लेते हैं मिक्सी के जार में, और इसको हम पलट करके इसको हम 1-2 बार घुमा लेते हैं मिक्सी में, ताकि ये और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाए। तो ये फूल गया है पूरी तरह से, बहुत ही जल्दी एकदम पेस्ट बन जाएगा गाढ़ा सा। तो हम इसको पीस लेते हैं। तो मिक्सी के जार में डाल करके हम इसको पीस लेंगे, एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे ताकि इसके पापड़ बहुत ही ज़्यादा ही सॉफ्ट बनकर तैयार हों। तो चलिए इसको हम पीस लेते हैं। तो लीजिए इसको मैंने पीस लिया है, पीस करके इसको रेडी कर लिया। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से हो गया है। तो ये थोड़ा सा पतला सा लग रहा है क्योंकि मैंने इसको पीस लिया है, पहले ये गाढ़ा था। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अब एकदम से स्मूथ हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, एक बाउल लेना है, थोड़ा सा बड़ा लेना है। तो उसको हम थोड़ा सा ग्रीस कर रहे हैं तेल लगा के। तो आप इस तरह से कर लीजिए। करने के बाद ही हम इसमें पलट देंगे पूरा ही जो हमने पेस्ट बना के रखा है चावल के आटे का। तो हम इसको पूरा ही इसमें डाल दे रहे हैं। तो इसको डाल करके हम इसको करने वाले हैं स्टीम। तो उधर मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मैंने पानी भी डाल दिया है गर्म होने के लिए। अब इसमें यहाँ पर मैंने सारा ही पेस्ट पलट दिया है कटोरे में। तो इसको मैंने पलट दिया। अब हल्का सा पानी एकदम बिल्कुल 1 चम्मच के करीब डालेंगे, इसको भी इसमें पलट लेंगे, क्योंकि जो भी ये जार में लगा है वो भी इसमें आ जाए, बाहर वेस्ट ना हो। ये देखिए इस तरह से हो गया है। तो बैटर इसी तरह से होना चाहिए। आप कोई कटोरी बर्तन सेट कर लें, कोई भी आप उसी से माप करके डालें, तब ये परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अंदाजे से थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो जाता है, तो इसी तरह से होना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं इसको स्टीम करने के लिए। तो अब हम चढ़ाएंगे गैस पर, पानी तो चढ़ा है मेरा पहले से ही, वो गर्म भी हो रहा है, तब उस पर हम रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, पानी गर्म हो रहा है तो उस पर हम रख देंगे स्टैंड। तो स्टैंड को हम उल्टा करके रख रहे हैं क्योंकि कढ़ाई छोटी है, तो इसको हम सीधा करके रखेंगे तो कटोरा मेरा नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से मैंने उल्टा करके रख दिया है। रखने के बाद अब हम कटोरे को रख दे रहे हैं इस तरह से। तो इसको हम रख करके अब ढक देंगे। तो इसको हम 10 से 12 मिनट पकाएंगे, स्टीम करेंगे। तो लीजिए यहाँ पर अभी 7-8 मिनट हुआ है, मैं खोल दी हूँ बीच में। ये देखिए अभी थोड़ा सा चिपक रहा है। अभी हम 2 मिनट के लिए और ढककर पकाएंगे। तो इसको हम ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। तो इसमें थोड़ा सा लगा है चाकू में, मैंने नाइफ से चेक करके देखा है। तो 2 मिनट हो गया फ्रेंड, टोटल मैंने 10 मिनट ही पकाया इसको। ये देखिए कितना बढ़िया से ये पक गया है, देखिए आप टाइट हो गया ऊपर से। तब इसको हम निकाल लेते हैं, कढ़ाई का पानी भी पूरा सूख गया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट में हल्का सा तेल लगाएंगे ताकि ये चिपके ना, और उसी में हम इसको पलट लेंगे। तो हम निकाल करके एक प्लेट में निकाल लेते हैं। निकाल करके इसको हम ठंडा नहीं करेंगे, बिल्कुल भी हमें इसे रेस्ट पे नहीं रखना है। अब इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कितनी आसानी से निकल जा रहा है और पूरा पक भी गया अच्छे से।
तो इसको हम निकाल करके बाहर कर लेते हैं। तो अभी हमें इसे गर्मा गर्म ही ये प्रोसेस करना है, ठंडा बिल्कुल भी नहीं होने देना। तो मैंने एक पॉलीथीन में डाल लिया है, डाल करके हम बेलन से इस तरह से इसको हम बेलते जाएंगे ताकि ये अच्छा सा स्मूथ सा एक आटे के फॉर्म में आ जाए। तो हाथ से तो छू नहीं पाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है और हाथ से होगा भी नहीं। तो आप इसी तरह से कीजिए, बेलन से इस तरह से अच्छे से हो भी जाता है और परफेक्ट हमारा ये डो आटे के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये देखिए इसी तरह से कर लीजिए, इसको कंटिन्यू 5 से 6 मिनट ऐसे करते रहिए तो ये अच्छा सा हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने करके इस तरह से रेडी कर लिया है। तो आप इस तरह से कर लीजिए, करने के बाद आप देख पा रहे कितने अच्छे से ये हो गया है, एकदम चिकना सा ही आटे के फॉर्म में आ गया है। तो इसी तरह से आप करके तैयार कर लीजिए, इस तरह से हो जाता है और बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है, हाथ में भी नहीं लगता है और ये इतने अच्छे से पक गया है कि हाथ में बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आपको ऑयल वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए अब हाथ से छूने लायक हो गया है, कितना बढ़िया सा ये बनकर डो हमारा तैयार हो गया है। तो अब ये हो गया है पापड़ बनाने के लिए रेडी। तो अब हम एक लोई काटेंगे, थोड़ी सी बड़ी काटेंगे क्योंकि हमें बड़ी पूड़ी बेलनी है। तो अब इसको आप बेल सकते हैं बिना तेल के, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो इस तरह से हम बढ़ाते हुए बेल लेंगे। तो हम पतला सा बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे, जितना हम पूड़ी वगैरह बनाते हैं उससे थोड़ा सा पतला रखेंगे, बस उतना ही रखेंगे ताकि हमारे जो ये चिप्स बनकर तैयार हों एकदम बढ़िया अच्छे से पतले से एक साइज़ के बनकर तैयार हों। तो हम इसी तरह से बेल लेंगे, बेल करके इसको हम बड़ा सा कर लेंगे। तो लीजिए मैंने बेल लिया है, बेल करके रेडी कर लिया है। तो आप किसी बॉटल की ढक्कन ले लीजिए, कैप ले लीजिए, उससे इस तरह से काट लीजिए। ये देखिए कितनी बढ़िया से चिप्स निकल के तैयार हो रहे हैं एक साइज़ का। तो आप इस तरह से काट करके निकाल लीजिए, बराबर से एक साइज़ के निकलते चले जाते हैं। और इनको बनाने की सबसे ख़ास बात ये है कि ये चिपकते नहीं हैं। आप चाहें तो इकट्ठे ही बना लीजिए, बनाने के बाद धूप में जाकर डाल दीजिए। और फिर ये ज़रूरी नहीं है कि धूप में ही सुखाए जाएं, आप इसे पंखे में भी सुखा सकते हैं। अगर घर में धूप नहीं आती है तो आप पंखे में भी सुखा सकते हैं। धूप में डालने से 3 से 4 घंटे में पूरी तरह से सूख जाते हैं और इस तरह से आप पंखे में डालेंगे तो आप एक दिन में ही सूख कर तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स बनाना बहुत ही आसान है, आप इस तरह से बना सकते हैं। धूप आती हो घर में या ना आती हो, आप फिर भी इसे बना सकते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अक्सर आप इस चिप्स को मार्केट से ही खरीद करके लाते हैं, तो आप मार्केट से अच्छा घर पर बना सकते हैं ये मिनी चिप्स और सालों साल इसे स्टोर करके रख भी सकते हैं। तो ये देखिए एक बार में कितने सारा बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से मैं दूसरा भी बेल करके तैयार कर ले रही हूँ। तो आप चाहें तो धूप में ना जाएं, आप अंदर ही बना लें, बनाने के बाद ही आप लेकर जाएं, धूप में डाल दें इस तरह से सूखने के लिए। अगर धूप आती हो घर में तो नहीं आती तो आप पंखे में डाल सकते हैं और ये बिल्कुल भी सूखेगा नहीं डो, आप इस तरह से बेल करके आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए कितना सारा पापड़ बनकर तैयार हो गया है, चिप्स हमारा कितना सारा, सिर्फ एक कप आटे से इतना सारा चिप्स बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए हम इसे सूखने के बाद आपको तलकर भी दिखाएंगे कि ये पापड़ किस तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो एक दिन हो गया सूखते हुए, मैं दूसरे दिन इसको निकाल के ले आई हूँ। ये देखिए कितने ढेर सारे एक साइज़ के पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं चिप्स हमारे, आप इस तरह से बना सकते हैं। तब इनको मैं करती हूँ फ्राई। तो तेल मैंने गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है, तो पहले एक डाल करके आप चेक कर लें। देखिए मैंने एक डाला, ये तैर करके ऊपर आ गया है, तो ये तेल अब परफेक्ट है। अब इसी के साथ ही हम डाल देंगे तलने के लिए। तो ये देखिए कितनी बढ़िया से फूलना शुरू हो गया है, एकदम मार्केट जैसा ये बनकर तैयार हो जाता है। बच्चे बहुत ही ज़्यादा इसे पसंद करते हैं, बच्चे क्या बड़े भी बहुत ज़्यादा मेरे घर में तो पसंद करते हैं इसे। आप इस तरह से तलकर खाइए, मैंने तल करके दिखाया। तो आप एक बार में जितना तलना चाहें तल लें, बाकी का जब खाने का मन करे तब आप तल लीजिए, इस तरह से बना लीजिए फ्रेंड्स। तो रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा हमें कि ये कैसे चिप्स हमारे बनकर तैयार हुए हैं, और बना करके घर में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आसान तरीके से ये बन जाते हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अगर वीडियो में ज़रा सा भी कुछ अच्छा लगा हो तो मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन स्विच भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा डेली का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए फ्रेंड्स। और मैं आती रहूँ नई नई रेसिपी के साथ। एकदम खस्ता कुरकुरे चिप्स बनकर तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स, मैं आपको तोड़ करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया से बनकर तैयार हुए हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं, बनाना भी ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है बनाना। इसे आसान तरीके से मार्केट से अच्छा आप घर पर बना करके तैयार कर सकते हैं। किसी को देंगे तो वो यकीन ही नहीं करेगा कि मार्केट से नहीं लाया गया, घर पर बनाया गया फ्रेश। तो बाय बाय, फिर मिलते हो नेक्स्ट रेसिपी के साथ।